स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम देखिए, कूलाम को नियम को समझने से पहले हम गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में और पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में क्या होता है? दो द्रव्यमान पिंड होते हैं m1 और m2, जिनके बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो वहां गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा और हमेशा दो पिंडों के मध्य लगता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये वर्ग कर लिया दूरी का, व्युत्क्रमान कर दिया, इसको बटे में होता है। जब समीकरण 1 और 2 को अपन एक साथ लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे g, जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का, और ये आ गया m1 m2 r स्क्वायर। इसमें एक माइनस चिन्ह और आता है जो बताता है कि ये लगने वाला बल जो है आकर्षण बल होता है। तो इसी प्रकार कूलाम का नियम जो है वो दो बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य होता है। दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लग रहा था। कूलाम बल का नियम में जो कूलाम बल है वो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लग रहा है जो एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो कूलाम नियम क्या कहता है? कूलाम नियम का स्टेटमेंट अपन यहाँ लिख लें। इसके अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्यों कहा? देखिए, दो आवेशों की बात हो रही है। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के या फिर अपन कहेंगे सजातीय होंगे तो उनके मध्य हम जानते हैं प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके मध्य आकर्षण होगा। कहने का मतलब, यदि दोनों समान चिन्ह है दोनों आवेशों पर, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, और यदि उन पे एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है तो उनके मध्य आकर्षण होगा। लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नंबर 1 दोनों द्रव्यमानों के दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की समानुपाती। अर्थात F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के
सेकेंड, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उनकी मध्य की दूरी r है तो उसका वर्ग किया, उसको व्युत्क्रमानुपाती के लिए लिखा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से इनको एक साथ लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगेगा और इसके साथ एक नियतांक लगता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। ये है कूलाम बल का नियम। इसे हम, ये कूलाम बल कहलाता है। कूलाम का नियम है जहां ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। इससे पहले मैं एक बात को बताना चाहूंगी, बिंदुवत हमने लिखा विद्युवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश का क्या मतलब हुआ? बिंदुवत आवेश से मतलब ऐसे आवेश जिनको किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र में उनके प्रवेश से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इतने छोटे हैं कि उनकी उपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो के अपन कह रहे थे समानुपाती स्थिरांक है। देखिए के की निर्भरता, पहला मात्रक पद्धति पर, सेकंड है माध्य। फर्स्ट मात्रक पद्धति और के की निर्भरता। ऐसे पद्धति में के का मान होता है 1/4πε0। ठीक है, के का मान हो गया 1/4πε0 और इसको 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे EPSILON एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब ऊपर के सूत्र से देखिए के मतलब जो है उसको लिखा है अपन ने के बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में लिखे गए हैं। तो के एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होगा वो भी के मात्रक का उल्टा होगा। तो इसको लिख सकते हैं c² गुना स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है ऐसा पद्धति में के का मान। जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कह रहे हैं निर्वात की विद्युत क्षेत्र। अब सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होगा? के का मान हम जानते हैं
हमारे पास आ रहा है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए ये जो मात्रक आया है ये हमारे बल के मात्रक से आया है। बल का मात्रक हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इसका मात्रक भी हम निकाल के बता सकते हैं, यही बता देती हूँ साइड में। हम लिख रहे थे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, F इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2 हो गया। अब देखिए F का मात्रक होता है न्यूटन, R क्या है आपकी दूरी है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये है आपके आवेश, तो ये एक आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम सीजीएस ऐसे पद्धति में के का मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। की का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो अब देखिए इस मात्रक को हम सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे। के बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है 10 की घात 5 टाइम, ठीक है। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100 पर कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 10 की घात 9। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 से 3 कट गया, 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कट गया, और के का मान हमारे पास आ गया 10 की घात 5, तो ये थे 1 2 3 4 10 की घात 4 और 10 की घात 9। तो इसको जो आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आ जाएगा 10 की घात 9 बटे 10 की घात 9, ये भी कट गया। तो के का मान हमारे पास कितना शेष रह गया, 1। तो देखिए सीजीएस पद्धति में के का मात्रक आता है, अपना मान आता है वो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ये तो मात्रक पे निर्भरता हो गई। अब माध्यम पे निर्भरता पड़ेगी। माध्यम पर निर्भरता, देखिए निर्वात में के का मान लिखा जाता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिखें ठीक है। तो निर्वात में बल कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे F निर्वात, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार किसी माध्यम में बल, उसको लिखेंगे F माध्यम, माध्यम मतलब होता है मीडियम, तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। माध्यम में एप्सिलॉन m लिखेंगे Q1 Q2 आर स्क्वायर, जहाँ इसको दे समीकरण नंबर 2। एप्सिलॉन m आपका क्या है, माध्यम में, या फिर माध्यम की विद्युतशीलता, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो देखिए F निर्वात बटे F माध्यम, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये तो कट गया सेम होने की वजह से। आगे इसको निकालेंगे तो F निर्वात बटे F माध्यम बराबर, ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई एप्सिलॉन m बटे 1।
4 पाई से 4 पाई कट गया, तो F निर्वात बटे F माध्यम, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये राशि जो है वो एक साथ लिखी जाती है एप्सिलॉन r, जो कि आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको कहते हैं। तो एप्सिलॉन r बराबर हो गया अपने पास एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा आ गई। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर, जिसको अपन परावैद्युतांक भी कहते हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा में आया है ये प्रश्न, पहला प्रश्न आया है। तो माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है।